हे दोस्तों, ऑन दिस डे का ये हमारा 10वां एपिसोड है, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे भारत के इतिहास में सितंबर के महीने में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी है। 1 सितंबर 1915 को राजेंद्र सिंह बेदी, जो कि उर्दू के एक मशहूर लेखक हैं, उनका सियालकोट में जन्म हुआ था। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अनडिवाइडेड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से शपथ ली थी। याद रहे, जवाहरलाल नेहरू की ये गवर्नमेंट एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। 3 सितंबर 1905 को कमलापति त्रिपाठी, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका बनारस में जन्म हुआ था। 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने राष्ट्र गुफ्तार अखबार की स्थापना की थी, उनका जन्म हुआ था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर में से एक है और वो पहले ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो बरतानवी पार्लियामेंट के सदस्य बने। 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म हुआ था। भारत इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाता है। चूँकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक कामयाब टीचर थे, इसलिए भारत 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाता है। 6 सितंबर 1657 को मुगल बादशाह शाहजहां की तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई, जिसके बाद उनके चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब आलमगीर और मुराद के बीच तख्त के लिए रस्साकशी शुरू हो गई, जिसमें आखिरकार औरंगजेब आलमगीर को फतह हासिल हुई। 7 सितंबर 1931 को दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का लंदन में इनेकाद हुआ, जो कि 1 दिसंबर 1931 तक चली। 8 सितंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला, जिन्हें शेर कश्मीर भी कहा जाता है, उनका श्रीनगर में इंतकाल हुआ था। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, जो दोनों ही कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो शेख अब्दुल्ला के बेटे और पोते हैं। 9 सितंबर 1941 को सैयद आबिद अली, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, उनका हैदराबाद में जन्म हुआ था। 10 सितंबर 1980 को मैंगलोर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 11 सितंबर 1888 को हेनरी हैरिस का स्पेन में जन्म हुआ था, जो कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के एक एक्टिव मेंबर थे। 12 सितंबर 1686 को औरंगजेब आलमगीर ने दक्कन की आदिल शाही सल्तनत का खात्मा किया था। 13 सितंबर 1996 को लोकपाल बिल भारत की लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 15 सितंबर 1860 को सर विवेसरिया, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे, उनका कर्नाटका स्टेट में जन्म हुआ था। भारत 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। 16 सितंबर 1931 को पुलिस ने तारकेश्वर और संतोष कुमार मित्र को गोली मारकर शहीद कर दिया था। 17 सितंबर 1937 को सीताकांत महापात्रा का जन्म हुआ था, जो कि उड़िया और इंग्लिश भाषा के शायर थे। 18 सितंबर 1992 को मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि भारत के 11वें चीफ जस्टिस थे और 6ठे उपराष्ट्रपति थे, उनका इंतकाल हुआ था। 19 सितंबर 1933 को सुनीत फ्रांसिस का बॉम्बे में जन्म हुआ था, जो कि चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। 20 सितंबर 1388 को दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का इंतकाल हुआ था। 21 सितंबर 1857 को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया था। 22 सितंबर 1992 को हर्षद मेहता को 110 दिन जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया गया था। 23 सितंबर 1803 को अंग्रेजों और मराठों के बीच असाय का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को फतेह और मराठों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 24 सितंबर 1859 को नाना साहेब पेशवा, जो कि 1857 की जंग आज़ादी के एक अहम रहनुमा थे, उनका नेपाल में देहांत हो गया था। 25 सितंबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और अकाल तख्त की मरम्मत करने के बाद इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल से वापस निकल रही थी। 26 सितंबर 1932 को
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पंजाब में जन्म हुआ था, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का पंजाब में जन्म हुआ था, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। 28 सितंबर 1937 को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तख्त नशीन हुए थे। 29 सितंबर 1942 को ब्रिटिश पुलिस ने 72 साल की एक बूढ़ी फ्रीडम फाइटर मतंगिनी हाजरा पर गोली चलाकर उन्हें शहीद कर दिया था। 30 सितंबर 1207 को मशहूर शायर, रिसर्चर और स्कॉलर मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं भारत के इतिहास में किस दिन कौन सी बड़ी घटना घटी है, तो हमारी प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म की कहानी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।